ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार जो तुम रोज अपने पति के साथ करती हो, लेकिन वो तुझे बच्चा देने में असमर्थ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जेठ जी, माफ कर दीजिए ना, बच्चे हैं आपके। हरगिज नहीं। मेरा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या मैं इस घर का बड़ा नहीं हूं? अरे इसने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना, लेकिन नहीं, इसने तो अपने मन की करनी थी ना। नहीं नहीं जेठ जी, ऐसी बात नहीं है। आपके अलावा इस घर का बड़ा है ही कौन। मैं मानती हूँ कि अविनाश से गलती हुई है, लेकिन अब तो इनकी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। अब देखिए ना, अविनाश भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। जी हाँ ताऊ जी, आप हमारे घर के बड़े हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। गलती हो गई? अरे तुझे समझाया था ना, तुझे समझाया था ना कि तूने मेरे दोस्त की बेटी से शादी करनी है, और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे मैंने आज तक इसलिए शादी नहीं की कि मैंने सोचा तुम मेरे बेटे हो। रमेश की मौत के बाद तुम सबने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं जेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इन 2 सालों में पैसे ना भेजते तो हम तो कब के भूखे मर गए होते। तुम ऐसी बातें मत करो सावित्री। ससुर जी, पानी। प्लीज ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैंने तुझे माफ तो कर दिया अविनाश, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी मां की वजह से और तुम्हारी पत्नी की वजह से। वरना अब तक तो तुम लोग सब मेरे लिए मर चुके होते। नहीं जेठ जी, ऐसी बात मत कहो। अभी तो आपको सालों साल जीना है। बहू, जाओ ससुर जी को इनका कमरा दिखा दो। जी माँ जी, आइए ससुर जी। आइए ससुर जी, ये आपका वॉशरूम है। और ये लगी तो नहीं बेटे? नहीं ससुर जी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये करोड़ों की प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती। तुम जो आज ये इस बड़े घर में रह रहे हो ना, ये भी जेठ जी की देन है। तुम्हारे पिताजी ने तो सारी प्रॉपर्टी सब नशे में उड़ा दिया था। लेकिन माँ, मेरा क्या कसूर है? मेरी भी तो फीलिंग्स हैं। मैं पूजा से प्यार करता हूँ, तो शादी भी तो उसी से करूंगा ना। अब हो गई ना शादी, अब ये देखो कि जेठ जी के दिल में जगह कैसे बनानी है, नहीं तो गई प्रॉपर्टी हाथ से। छोड़िए ससुर जी, हटिए।
हटो यार अविनाश, साथ वाले कमरे में ससुर जी सो रहे। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेंगे। इसका भी इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। सावित्री, सावित्री। जी जेठ जी, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। अविनाश को भी बुलाओ जरा। अविनाश, अविनाश, तुम्हारे ताऊजी बुला रहे हैं। नमस्कार ताऊ जी। खुश रहो। सावित्री देखो, मैं घर में सबसे बड़ा हूं और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अविनाश को कोई ना कोई काम दिलाऊं। देखो, चंडीगढ़ में मेरी हवेली बन रही है, तो क्यों ना उसकी देख रेख करने के लिए अविनाश को वहां भेज दिया जाए। और ये मैं एडवांस भी दे रहा हूं इसको, ठीक है ना? तुम्हारी क्या राय है इसमें? जी जेठ जी, आपने जो सोचा होगा वो सही सोचा होगा। पर चंडीगढ़ तो बहुत दूर है मुंबई से। तो क्या सारी जिंदगी घर पे बैठे रहोगे? अरे शादी हो चुकी है तुम्हारी, अपनी जिम्मेवारी समझो, कुछ तो जिम्मेवारी उठाओ। जब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी तो फिर क्या वहां देखने नहीं जाओगे? नहीं नहीं जेठ जी, ये आज ही चला जाएगा। अविनाश, तुम जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। जैसे तुम्हारे ताऊजी कह रहे हैं तुम वैसे वैसे करो। ठीक है माँ जी। देखो, मैंने तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करा दी है, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जाओ, ये पैसे उठाओ और फटाफट जाओ। थैंक यू ताऊ जी। ठीक है जेठ जी, मैं मंदिर होके आती हूँ। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो भगवान का शुक्राना तो बनता है। जी माँ जी। बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे ससुर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। अगर तुम उनका ध्यान रखोगी तो वो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ जी। बहू, यहाँ कुछ गिर गया है, जरा साफ कर देना इसको। जी ससुर जी, अभी आती हूँ। होगी ससुर जी,
सफाई। ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार जो तुम रोज अपने पति के साथ करती हो, लेकिन वो तुझे बच्चा देने में असमर्थ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें नहीं पता? नहीं ससुर जी, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? मुझे सावित्री ने बताई है। लेकिन अब तुम उससे पूछने मत बैठ जाना। ठीक है ससुर जी, नहीं पूछती। अब वो ये सब नहीं कर सकते, पर आप तो कर सकते हैं ना, तो चलें। चले। वैसे ससुर जी, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप अपनी जान के लिए एक नौकर नहीं रख सकते क्या? आपको पता है, जब भी मैं काम करती हूँ थक जाती हूँ। बस इतनी सी बात। एक मिनट रुको। हाँ महेश, यार मुझे ना एक नौकर चाहिए घर के लिए। रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है, और अभी के अभी मेरे को इंतजाम करके दो। ठीक है, ओके। आप खुश? बेटा, कौन हो तुम? बीबी जी, हमारा नाम राजू है। हमें महेंद्र प्रताप जी ने यहाँ पर घर के काम के लिए बुलाया है। अच्छा, पर जेठ जी ने तो मुझे नहीं बताया। हाँ, मैंने ही बुलाया है। तुम और पूजा सारा दिन काम कर कर थक जाती हो ना, इसीलिए मैंने घर के काम के लिए नौकर को बुलाया है। पर इसकी क्या जरूरत थी? इसी की तो जरूरत थी। कब तक मेहनत करती रहोगी? जेठ जी, हम आपके एहसान कैसे चुकाएंगे? देखो सावित्री, तुम भी तो इस घर की बहू हो। राजू, जी मालिक। तुम लग जाओ काम पे। जी मालिक। कमेंट। जेठ जी,
मेरे वॉशरूम का शावर काम नहीं कर रहा है, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ कर लो। जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? जेठ जी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आने में लेट हो जाएगा। ठीक है जी। राजू, जी मालिक। इधर आओ। आया मालिक। जी मालिक। राजू, ये लो 50 रुपए। छोटी मालकिन के घुटनों में दर्द है। कोई बात नहीं मालिक, मैं अभी भी मसाज कर देता हूँ, दर्द सही हो जाएगा। अरे नहीं, उसके लिए मैंने स्पेशल तेल मंगवाया है, मैं मसाज करूंगा। तुम जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ। ठीक है मालिक। और मेरे बिना पूछे किसी को अंदर मत आने दो, ठीक है? ठीक है जी। जाओ, चलो। चला गया वो? हाँ, चला गया। तो शुरू करें? हाँ, करो। बैठोगी? बैठ ही जाते हैं। भुट्टे के खुद के घुटने तो काम करते नहीं है, और ये मसाज करेगा मालकिन की। ये भी साला ससुर का नाती ही है। 1 मिनट, हमें साला 50 रुपया देकर कहीं ये मालकिन के साथ टपाटप।
अरे बाप रे, ये बुड्ढा तो साला खिलाड़ी निकला रे। अभी देखता हूँ पीछे के दरवाजे से जाकर के। अरे बाप रे, ये बुड्ढा तो साला चालू निकला। अभी इसकी वीडियो बनाता। जेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? सावित्री, आओ अंदर आओ। देखो सावित्री, तुम तो जानती हो ना कि पति सर पे ना हो तो क्या होता है। मैंने अविनाश के लिए अभी तक शादी नहीं की। देखो, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं उस रात आपसे प्यार क्यों करती? माँ जी, आप भी इनके साथ? तो क्या हुआ बहू, तभी तो उस दिन तुम्हें बोला था कि ससुर जी का ध्यान रखना। एक मिनट, पूजा इधर आओ। तुम बाहर जाओ और ध्यान रखना। जी। राजू, तुम माँ जी के कमरे में क्या कर रहे थे? वो मालकिन, मैं जरा वॉशरूम गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। मालकिन, वो मैं जरा बड़े साहब के कमरे की सफाई कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। मेरा मतलब है कि तुम सारा दिन घर में कितना काम करते हो, थक जाते हो वैसे ही। तो मैं ऐसा करती हूँ, आज ना तुम्हें मैं अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाती हूँ। ठीक है मालकिन। वैसे राजू, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मैं, मेरी माँ और मेरे बाबूजी। बस इतना सा परिवार है तुम्हारा? हाँ बीबी जी, वो छोटा परिवार और सुखी परिवार, वो तो आप सुने ही होंगे ना। तुमने शादी नहीं की अभी तक? नहीं बीबी जी। वैसे क्यों नहीं की तुमने शादी? हमारा वैसे ही काम चल जाता है। मतलब? वो हमारी ना एक ठो सहेली है जो बीबी का सुख दे देती है। तुम्हारी भी सहेली है? अरे वाह। वैसे क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? पूजा नाम है उसका। पूजा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब? पूजा हमारा नाम है। गलती होगी मालकिन, लेकिन वो क्या है ना कि हमारी सहेली का नाम भी पूजा ही है। पी लो। ये सब एक दिन के लिए मिल जाता ना, मजा ही आ जाता।
जेठ जी, मैं मंदिर होकर आई। ठीक है, हो जाओ। अगर दम है तो करें। दम तो बहुत है मेरी जान, पर पहले तुम नहा के आओ। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। मालिक, मालिक, उस दिन ना हम जरा वॉशरूम चले गए थे। कोई बात नहीं राजू, मालिक, एक ना बात है जो हमें काफी दिनों से ना बेचैन कर रही है। बताओ। नहीं, दिखावो करता हूँ एक काम। ये देखिए, मार्केट में नया आया है, एकदम ताजा ताजा बढ़िया वाला। हरामखोर, ये क्या है? वीडियो है। अरे हाँ हाँ, तोड़ दो इसको। हमने कॉपी कर लिया है इसको, और एक नहीं 5-5 मेमोरी कार्ड में किया है। बढ़िया से बिकेगा। अरे हरामखोर, तुझे चाहिए क्या? कितना पैसा चाहिए तुझे? बस, हमें पता था आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। तो और तुझे क्या चाहिए? हमें अरे मालिक, हमें तो वो हरामजादे, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, मार डालो हमें, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो वीडियो है ना, वो हमने YouTube पर अपलोड कर दिया है, और कल शाम तक वो पब्लिश हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद सारा खेल खत्म। जेठ जी, ये सब क्या हो रहा है? राजू, तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? बहुत संस्कारी बन रही हो। जेठ जी क्या हुआ, जेठ जी क्या हुआ? जब उनके साथ में वो सब करते हो तब तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। राजू, होश में तो हो? ये क्या बात कर रहे हो तुम? माँ जी, लगता है इसका ना दिमाग खराब हो गया। राजू, तुम ना अपनी औकात में रहो, समझे? बहुत सती सावित्री बन रही हो। अरे हाँ, सावित्री तो तुम हो ही, लेकिन जब इनके साथ में गुलछलरे उड़ा रही हो तब तुम्हें कुछ नहीं याद आता। ये क्या तुम कह रहे हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे छोड़ो यार, वीडियो दिखाओ इनको। अरे तुमसे कहाँ कुछ होगा, लाओ यार, ये वीडियो देखो। ये राजू, तुम चाहते क्या हो? अपनी कीमत बोलो। अरे दत्त तेरी की साला ससुर का नाती, एक तो जिससे बात करो साला पैसे की बात करता है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी के अभी मेरे अकाउंट में 25 करोड़ रुपया डलवा दो। 25 करोड़? सपने में भी देखे तुमने 25 करोड़ रुपए? देखो, अपनी औकात के हिसाब से बात करो। 10-20 हजार लो और निकलो यहाँ से। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों के साथ भी वही करना चाहता हूँ जो तुम दोनों ये ठरकी बुड्ढे के साथ करते हो। बोलो, मंजूर है? अरे ना ब्यूटीफुल लेडी ना, ये करने का सोचना भी मत। तुमको बता दूं कि ये जो वीडियो है हमने ये YouTube पर डाल दिया है, और ये कल रात तक अपने आप पब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद सारा दुनिया इसका आनंद लेगा। हरामजादे, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा बड़े यार। नहीं जेठ जी, छोड़िए इसको। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो कह रहा है वो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो तुम कह रहे हो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम वो वीडियो डिलीट करके इस घर से चले जाओगे। हाँ चलो ठीक है, कर दूंगा डिलीट, लेकिन हम चारों।
अरे देख कहाँ रहे हो, चलो। ताको नहीं इधर उधर, चलो कमरे में। देखो राजू, तुम्हारे कहे मुताबिक ये सब हमने किया है। अब तुम यहां से जा सकते हो। किसने कहा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ? और बस सुन, तेरी हैसियत क्या है हमारे सामने जो तू इतने भाव खा रहा है? पूजा डार्लिंग, अभी ना मेरा तुम्हारे से मन नहीं भरा है, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ। और अगर ज्यादा बकवास की ना तो वो जो वीडियो है ना वो उसको लीक कर दूंगा मैं। नमस्कार माँ, कैसे हैं आप? बेटा तुम? हाँ माँ। सुने क्यों? ये तुम्हारा पति है ना, कहो तो इसको वो वीडियो दिखा दूं। नहीं ऐसी कोई बात ऐसा कुछ मत करना। लेकिन तुम तो मुझे यहाँ से निकालने वाली थी। नहीं निकालूंगी, तुम यहीं रुक जाओ। हाँ बेटा, आगे। कैसे हो ताऊ जी? खुश रहो। ताऊ जी, ये कौन है? ये राजू है, हमारा नौकर। ससुर जी ने इसे यहाँ रखा है। राजू, एक कप चाय पिला दो। जी मालिक। ताऊ जी, वो जो चंडीगढ़ में हवेली बन रही है, आप वहाँ पर कुछ पैसा ज़्यादा नहीं भेज रहे? क्योंकि वहाँ पे लड़के कम काम कर रहे हैं और पैसा आपसे ज़्यादा लड़कों का ले रहे हैं। वो कैसे? मतलब कि आप लड़कों पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लेते हो, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि वो यकीन के काबिल नहीं है। हाँ बेटे, कब कौन कहाँ चेंज हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वही तो कह रहा हूँ ताऊ जी कि आज के बाद जब भी चंडीगढ़ जाना होगा हम चले जाएंगे। अब तुम रेस्ट करो, हाथ मुंह धो के, ठीक है? बाकी फिर बाद में बात करते हैं। राजू, बैग कमरे में दे देना। जी मालिक। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। पूजा, मैं भी वॉशरूम जाकर आता हूँ। ठीक है। तुम अंदर कैसे आए? अविनाश अभी यहीं है। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसको सुलाकर जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाऊंगी, पर अभी निकलो यहाँ से। ठीक है। राजू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? वो मुझे मालकिन ने बुलाया था। मैं तो बस ये कह रही थी कि छोटे मालिक के लिए दूध ले आओ। जी मालकिन ने भी लेकर आया। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। इसे कहाँ से पकड़ लाए यार ताऊ जी? जो भी पकड़ के लाया,
जी का जंजाल बनकर बैठा है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रही थी कि चंडीगढ़ जाकर कहीं किसी और पे तो नहीं मट चुके। अरे नहीं नहीं, वहां पर जाकर मुझे पता लगा कि ताऊ जी की प्रॉपर्टी के साथ साथ हम कैश कैसे खा सकते हैं। वो कैसे? बताता हूँ। मेरा मतलब था कि जो चंडीगढ़ में हवेली बन रही है ना, मैंने वहाँ पर आधे वर्कर्स को निकाल दिया और वो जो मटेरियल देते थे उनके साथ डायरेक्ट डील कर रहा हूँ। वहाँ से कम दाम से मटेरियल लूँगा और ताऊ जी को ज़्यादा दाम बताऊँगा और पैसे खाऊँगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे लिए क्या लेकर आओगे उन पैसों से? घंटा। क्या मतलब? अरे वो मेरा मतलब है कि लुधियाना के घंटा घर से बहुत कुछ मिलता है लाने के लिए, तो मेम साहब के लिए आप ले आइएगा। हाँ, ये लीजिए। ये बात तो सही है। तो मेम साहब वो भूल मत जाइएगा, आप हमारे लिए भी कुछ दे दीजिएगा। आपको प्रॉमिस तो याद ही होगा। क्या प्रॉमिस? अरे मेरा मतलब है कि आप लुधियाना के घंटाघर से मेम साहब के लिए कुछ ना कुछ तो लाओगे ही, तो उसमें से हमें भी कुछ दे दीजिएगा। आपको एडवाइस जो दिया हमने। ये भी सही है। ठीक है। चले। अबे आजा यार, कहाँ रह गई? आप कहाँ जा रहे हैं? देखो मुझे, अंदर अविनाश सो रहा है, वो उठ जाएगा। अरे वो नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा वो? अरे क्योंकि मैंने उसके दूध में नींद की दवाई मिला दी थी, इसीलिए। क्या? इसीलिए। राजू, तुम कब तक यही सब करते रहोगे? मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे जब तक मेरा मन नहीं भरेगा ना, तब तक। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत सही कर रहे हो? बहुत गलत कर रहे हो तुम। हो, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। और तुम जो ये सब कर रही हो वो? मैं गलत कर रही हूँ? मैं कुछ गलत नहीं कर रही। पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता? तुम बताओ, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? लेकिन मुझे पैसों से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, पर इस तरीके से तुम ससुर जी के सारे पैसे नहीं ले सकते। तुम्हें उसके लिए मेरी मदद की ज़रूरत होगी। ओह, तो मुझे डील दी जा रही है। कह सकते हैं, अगर मेरे साथ हाथ मिला लो तो तुम्हारा ही फायदा है। मुझे ना तुम्हारे जैसी सौदेबाज औरत ना बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ? देखो ना, वो राजू फिर से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। कब तक चलेगा ये सब? तुमने इसको रखा ही क्यों था? अरे बहू सारा दिन काम करती है, उसकी मदद करने के लिए मैंने इसको बुलाया था। अब देखो ना, वो हमें ब्लैकमेल भी कर रहा है। अब क्या करेंगे हम? तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों से निपटने के लिए मेरा एक ही आदमी काफी है। कौन है वो? शंटी भाई। कहीं ये वो तो नहीं जिसने अविनाश के? हाँ, ये वही है। ये करना सही होगा या नहीं? कहीं ये ना हो गड़े मुर्दे फिर से उखड़ जाएं। शंटी भाई,
अब वक्त आ गया है